नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। रमजान के महीने में बिहार में एक धार्मिक जलसा आयोजित किया जाता है। इस जलसे में एक मौलाना जिसका नाम है अब्दुल्ला सलीम, मौलाना अब्दुल्ला सलीम कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर ये मौलाना एक अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी कर देता है, एक तरीके से अपशब्द कहता है, जिसके बाद में बवाल मचा हुआ है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम जो उत्तर प्रदेश में जो गौकशी पर जो कड़ा कानून लागू है, गौ हत्या पर जो कड़ा कानून लागू है, उसे लेकर कहता है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साफ तौर पर कहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मां है, उनके मांस का जिक्र करता है और उन पर अशोभनीय टिप्पणी करता है। वो वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन मौलाना ने इस तरीके की बातें कही है कि मैं अपने शब्दों से आपके सामने बयां भी नहीं कर सकती हूं। यहां पर शर्म आनी चाहिए मौलाना को, किसी भी, चाहे यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति की मां के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको मौलाना की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो वीडियो दिखाते हैं। आप भी देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर और मां के मांस का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश में पता का कानून बना, अगर किसी के पास योगी जी के अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिए, रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। अगर 250 ग्राम योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए तो उनकी ये घुटने से नीचे गोली से छेद कर दो। तो सुना आपने कि किस तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सलीम अपनी बेशर्मी दिखा रहा है। बिहार में रमजान के महीने में, जो कि इस्लाम में काफी पवित्र महीना कहा जाता है, और उसी पवित्र महीने में किस तरीके से किसी की भी मां के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना, क्या ये शोभनीय है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कड़ा कानून लागू है गौकशी पर, गौ हत्या को लेकर एक कड़ा कानून, जिसके तहत जो दोषी होगा उसको 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होता है। और इसी गौकशी पर जो कानून लागू था, इसका जिक्र मौलाना अब्दुल्ला सलीम उस धार्मिक जलसे में करता है। और इसके बाद में गौ माता के बारे में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मां है, उनके मांस के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करता है। अब इस बीच में पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। वीडियो भले ही बिहार का हो, लेकिन इसकी आग अब उत्तर प्रदेश में सुलग रही है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है मौलाना के खिलाफ। और इसी बीच में मौलाना के ऊपर एफआईआर तक भी दर्ज हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छे से जानती है कि जो इस तरीके की हरकत करता है, उसके खिलाफ मानसिक और शारीरिक तौर पर किस तरीके से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। ये योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो बेहद अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन इसी बीच में अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज। लेकिन इसी बीच में उन्होंने मौलाना को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, यूपी सरकार और हमारे बीच में जो वैचारिक मतभेद है, जो मनभेद है, वो अलग है, उसे हम अलग रखते हैं। लेकिन किसी की भी मां के बारे में इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये टिप्पणी काफी ज्यादा गलत है, मौलाना को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी असहनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में इस तरीके के शब्द असहनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है, ये कहते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज। साथ ही शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि मैं जो इस्लाम के जो लोग हैं, जो मजहब के लोग हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप अपने मौलाना को समझाएं, क्योंकि इससे किसी की भी मां पर टिप्पणी करना उनके इस्लाम को, उनके धर्म को छोटा दिखाता है। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ये भी कहते हैं कि आप सभी की मां हमारी मां है और हमारी मां आप सभी की मां है। और सनातन की यही खूबसूरती है कि सनातन में पिता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर पिता का दर्जा है, लेकिन पिता से 100 गुना ऊपर दर्जा होता है माता का।
माता हमारे धर्म में काफी पूजनीय है, इसलिए किसी की भी माँ हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ हो, आप सभी की माँ हो या हमारी माँ हो, ये पूजनीय है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये असहनीय है और हम इसे, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी जमकर आलोचना करते हैं। अब ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और यूपी पुलिस के बीच में किस तरीके से एक टकराव देखने को मिल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मौनी अमावस्या के दौरान जब माघ मेला शुरू हुआ था तो उस दौरान संगम तट पर तमाम जो जनता थी, साधु संत थे, सभी स्नान करने पहुंच रहे थे। इसी बीच में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज भी पहुंचते हैं और वहां पर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अपने तमाम समर्थकों और शिष्यों के साथ पहुंचते हैं। लेकिन इसी बीच में स्नान करने के दौरान पुलिस और उनके जो शिष्य हैं उनके बीच में एक झड़प हो जाती है, जिसके बाद में उनकी जो पालकी है वो बीच में ही रोक दी जाती है यूपी पुलिस की ओर से। इस बीच में तमाम जो उनके समर्थक और शिष्य है उन्हें पीटा जाता है, उनकी चोटी खींची जाती है। ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद में यूपी पुलिस की जमकर आलोचना की गई थी और वहीं पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब वो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनका अपमान नहीं बल्कि उनके शिष्यों का अपमान, सनातन का अपमान और सनातन संस्कृति का अपमान है। जिसके बाद में एक तरीके से दो फाड़ देखने को मिल रही थी शंकराचार्य वर्सेस योगी सरकार में। अब इस बीच में उन्होंने धर्म युद्ध छेड़ने की भी बात कही थी। आपको बता दें कि उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी के तहत 11 मार्च को उनकी यात्रा लखनऊ पहुंचेगी, जहां पर धर्म युद्ध शुरू होगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने साफ तौर पर कहा कि इस धर्म युद्ध में ना ही कोई मिसाइलें चलने वाली है और ना ही किसी को मारा पीटा जाएगा, बल्कि ये विचारों का धर्म युद्ध होगा, जहां पर सामने से विचार आएंगे और हम भी उस पर अपनी बात रखेंगे। यानी कि एक तरीके से शास्त्रार्थ इसे कहा जा सकता है या फिर एक तरीके से वैचारिक जंग कही जा सकती है जो इस धर्म युद्ध में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच में शंकराचार्य ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर जो टिप्पणी की गई थी मौलाना की ओर से, उसे लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम जो बिहार सरकार में काफी ज्यादा चर्चित चेहरा है, बिहार में काफी जाना पहचाना चेहरा है, ये कोई नॉर्मल ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मौलाना कुछ भी टिप्पणी कर दे, ये राजनीति में भी काफी सक्रिय है। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी रह चुका है और 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो इस दौरान ये टिकट की गुहार कर रहा था, लेकिन जब इसे टिकट नहीं दी गई तो ये जनसुराज पार्टी में चला गया, यानी कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, उसमें चला गया। इसे टिकट तो मिली लेकिन इसका नामांकन रद्द हो गया, तो ये इसका राजनीतिक करियर था। लेकिन फिलहाल की अगर बात कर दी जाए तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर और उनकी मांस को लेकर जो टिप्पणी की है उसे लेकर जमकर घिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर FIR दर्ज हो चुकी है। इस बीच में आपको ये भी बता दें कि मौलाना का अब एक बयान भी सामने आया है जिसमें उसने माफी मांगी है और उसने ये कहा कि उसका जो बयान था, जो उसकी बातें थी, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमने सबसे पहले आपको शुरुआत में वीडियो दिखाई थी, आप वो वीडियो देखकर ये निर्धारित करिए कि क्या वाकई में उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम जो कह रहा है वही वीडियो में दिख रहा है। तब ऐसे में सवाल ये कि अब मौलाना को डर सता रहा है। मौलाना अच्छे तरीके से जानता है कि भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बिहार में भी बीजेपी काफी ज्यादा, यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व बन रहा है। तो मतलब साफ है कि चाहे बिहार हो या फिर यूपी हो, कहीं ना कहीं मौलाना की क्लास लगने वाली है और इसी के चलते अब उसे डर सता रहा है, क्योंकि योगी सरकार में जो पुलिस है वो अच्छे तरीके से जानती है कि ऐसे लोगों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है और यही डर अब मौलाना अब्दुल्ला सलीम के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, जिसके बाद में वो ये कहता नजर आ रहा है कि भाई मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन ये जनता है साहब, जनता सब जानती है क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज़
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ